अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आपने अब तक कुर्ब क़यामत और एंड ऑफ टाइम के हवाले से मुसलमान उलमा के साथ साथ यहूदी स्कॉलर से भी बेशुमार मालूमात हासिल की होंगी। दुनिया भर में इस बारे में बात की जाती है। कई तरह की तहकीकात और नई नई बातें सामने आती रहती हैं, जिनमें क़यामत की मुख्तलिफ निशानियों से लेकर दज्जाल की आमद, इमाम मेहदी के ज़हूर और सूर फूके जाने के हवाले से कई हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने आते हैं। इनमें कुछ बातें हकीकत और कुछ अफसाना मालूम होती हैं, लेकिन कुछ बातें जब इंतहाई संजीदा हलकों की जानिब से सामने आती हैं तो इस वक्त सबके कान खड़े हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम आपके साथ कुछ ऐसी मालूमात पेश करने जा रहे हैं जिनका मौजू दज्जाल की आमद से मुतल्लिक है, और कुछ अर्सा पहले ही इस बारे में यहूदी उलमा की तरफ से बेहद हैरान कुन दावे सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ इंकशाफ ये है कि एक यहूदी आलिम के मुताबिक वो दज्जाल से मुसलसल राब्ते में हैं और दज्जाल की आमद अब बिल्कुल करीब है। दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते हम जानते हैं और इस पर हम सबका ईमान है कि एक वक्त आएगा जब ये आरज़ी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हमें अल्लाह के हजूर पेश होना होगा। इस वक्त को क़यामत का नाम दिया जाता है। क़यामत से पहले की चंद निशानियाँ भी हमें बतौर मुसलमान बता दी गई हैं, जिनमें दज्जाल की आमद और इससे मनसूब फितने भी इस वक्त का हिस्सा होंगे। मुसलमानों के लिए वो इतना बड़ा फितना होगा कि जिससे हम पनाह मांगते हैं, जबकि यहूदी दज्जाल को अपने लिए मसीहा समझते हैं। और ऐसे में अगर कोई आलम चाहे, मुसलमान हो या यहूदी, ये दावा कर दे कि वो दज्जाल से मुसलसल राब्ते में है और जानता है कि दज्जाल कब आएगा, तो यकीनन ये सुनकर सब हैरत ज़दा हो जाएंगे। और बहुत कम इम्कान है कि कोई इस बात को संजीदगी से ना ले और हंसी में उड़ा दे। लेकिन आपको सुनकर ये हैरत होगी कि ये बात ना सिर्फ हकीकत पर मबनी है, बल्कि ये दावा भी एक जाने माने यहूदी की तरफ से किया गया है। ये बात जूइश रेडियो के एक मशहूर मजहबी चैनल पर एक जूइश स्कॉलर ने बताई है कि दज्जाल की आमद से कबल पेश की जाने वाली तमाम निशानियां पूरी होने वाली हैं। इस मजहबी स्कॉलर का नाम कोनेस्की है। इसका शुमार इसराइल भर में कदीम तरीन रबियों में किया जाता है, इसलिए यहूदी इसकी बात को इंतहाई संजीदगी से सुनते और मानते हैं। बताया जाता है कि इस दावे के बाद ही से यहूदियों में दज्जाल की आमद से मुतल्लिक तैयारियों पर ज़ोर शोर से बहस मुबाहिसे जारी हैं। इनका ख्याल है कि अब जो इनका मसीहा आने वाला है तो यकीनन इसके बाद पूरी दुनिया में जंग छिड़ने वाली है, इसलिए इन्हें अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि दज्जाल के बारे में हमेशा से बताया जा रहा है कि दज्जाल का ताल्लुक कौम यहूद से होगा, और हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितनों से खबरदार रहने और बचने की तलकीन की है। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यानी हम मुसलमानों को दज्जाल की आमद, इसके फितनों और इससे बचाव के हवाले से तालीमात दी हैं। दज्जाल का असल नाम कोई नहीं जानता, लफ्ज़ दज्जाल ही उसके फितने की असल पहचान है, जिसके बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना हमें बतौर मुसलमान बताया गया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं है। दज्जाल के बारे में हमेशा से सुनने में आता है कि इसकी एक आंख नहीं है, वो बंद आंख वाला होगा। इस तरह हम मुसलमान अपने अकीदे के मुताबिक दज्जाल को फितना मानते हैं। इसके मुकाबले में यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा समझते हैं और वो सदियों से अपने मसीहा के इंतज़ार में हैं। हर रोज़ नए इंकशाफात वो सामने लाते रहते हैं, जैसा कि अब ये बात कही गई कि यहूदी कोनेस्की रबी दज्जाल से राब्ते में हैं और जल्द ही इसकी आमद मुतवक्के है। दोस्तों, इस हवाले से एक और मशहूर यहूदी आलम का इंटरव्यू भी एक मशहूर मजहबी प्रोग्राम में दिखाया गया, जिसमें उन्होंने अपनी बात का आगाज़ लोगों को खबरदार करते हुए किया और कहा कि यहूदियों की हर नस्ल में एक निजात दहिंदा पाया जाता है। ज़रूरत इस बात की होती है कि हम उसको पहचान पाएँ। दज्जाल की आमद अब करीब है और ये मामला इतना संजीदा है कि जितना ज़िंदगी और मौत। इनका कहना था कि यहूदियों को अब इस सिलसिले में अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लेनी चाहिए और जंग के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार रखना चाहिए। याद रहे कि यहूदी उलमा के मुताबिक दज्जाल की आमद से मुतल्लिक चंद निशानियां पहले से पूरी हो चुकी हैं, जिनमें ख़ास तौर पर जिक्र किया जाता है मस्जिद अक्सा के करीब नज़र आने वाले लूमड़ियों की और उसके बाद चंद इसराइली इलाकों में होने वाले चमगादड़ों की बारिश भी दज्जाल की आमद से पहले पूरी होने वाली निशानियों में से समझी जाती है। इसके अलावा यहूदियों के कदीम अकीदों के मुताबिक दज्जाल की आमद के बाद मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान शदीद जंग होगी, जिसमें समझा जाता है कि इस वक्त हालात ऐसे होंगे कि यहूदी जिस दरख्त के भी पीछे छुपेंगे
वो दरख्त बोल कर मुसलमानों को बता देगा, सिवाय बरगद के दरख्त के, जो बिल्कुल खामोश रहेगा। इनकी तैयारियों में ये बात नुमाया है कि यहूदी इस दरख्त को ना सिर्फ पूरे इसराइल बल्कि पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं, ताकि वो अपने बचाव का बंदोबस्त कर सके। इसके अलावा आज भी तमाम यहूदी मखसूस औकात में दीवार गिरिया के पास इकट्ठे होकर और इसकी तरफ मुंह करके अपनी पेशानियां इसके साथ टिका लेते हैं और रो रो कर दज्जाल को बुलाते हैं। दोस्तों, यहूदी रबी कुनेस्की के मुताबिक इसराइलियों के लिए सूरत हाल इंतहाई संगीन होने वाली है। इसलिए ज़रूरी है कि हर शख्स को मालूम हो कि वो बच जाने वालों में शुमार होगा या नाकाम रह जाने वालों में से। इसलिए उन्होंने दज्जाल की आमद से कबल इसराइल में इलेक्शन को बहुत खतरनाक करार दिया था। इनका मानना था कि इसराइल का सबसे बड़ा मसला दुरुस्त हुकूमत का चुनाव है, जो इलेक्शन से नहीं बल्कि जंग से ही मुमकिन है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में मजीद बताया कि हाल ही में एक कदीम बुजुर्ग रबी की दज्जाल के हवाले से बताई गई एक और निशानी भी पूरी हुई है, जिसके मुताबिक बहरल गलील में पानी पूरा होने वाला है। एक वक्त था जब इसराइल बदतरीन खुश्क साली के दौर से गुजर रहा था। उस वक्त इस बुजुर्ग से किसी ने पूछा था कि पानी कब भरेगा, तो उन्होंने जवाब दिया था कि जब दज्जाल आएगा। और अब वो वक्त आ चुका है। इतने बरसों में अब पहली बार बहरुल गलील तकरीबन भर जाने वाला है, जिसका ये वाजिया मतलब है कि यकीनन दज्जाल की आमद जल्द ही मुतवक्के है। दूसरे अल्फाज में अब यहूदी उलमा के मुताबिक ना सिर्फ दुनिया अपने इख्तिताम के करीब है बल्कि क़यामत भी आने वाली है। दोस्तों, ये याद रहे कि ये सब अकायद यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के हैं, जबकि दूसरी अक़वाम और मुसलमानों का इन अकायद और यहूदियों की गई इस किस्म की पेश गोइयों पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं है। अलबत्ता हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें क़यामत के निशानियां बता रखी हैं और दज्जाल की आमद से मुतल्लिक भी खबरदार किया है, क्योंकि हमारे लिए वो फितना है और उसका मुकाबला करना, उसके दौर में अपने ईमान पर कायम रहना अपने आप में ही किसी क़यामत से कम नहीं होगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें दज्जाल के फितने से अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।